हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन 18/cos 72 का मान ज्ञात करना है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और अंत में है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन है साइन 18/cos 72 का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए अंश को ही बदलते हैं, साइन 18 डिग्री को बदलते हैं। साइन है और यहाँ 18 को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा। अभी अगर ये साइन थीटा है तो इससे ये पहले क्या था, जैसे यहाँ साइन थीटा अभी है तो इससे पहले कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा था, और थीटा के जगह यहाँ 18 डिग्री है। तो इसको अभी साइन 18 डिग्री अभी है तो इससे पहले ये क्या था, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के जगह 18 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन 18/cos 72। अब यहाँ साइन है और इस थीटा, तो साइन थीटा, तो इससे पहले ये क्या था, कॉस, तो लिखेंगे कॉस और 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान 18 है तो यहाँ लिखेंगे 18/cos 72। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा नहीं करेंगे, यहाँ cos है, यहाँ भी cos ही लिखेंगे। अब 90 में अगर 18 को घटाया जाए तो 72 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 72 और बटे है नीचे में cos 72। अब अंश और हर का मान अगर मिला हुआ हो तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे cos 72 अंश में है और हर में cos 72 है, तो ये दोनों को काट देंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो एक नंबर का आंसर 1 होगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है tan 26/cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो चलिए अंश को ही 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। ये tan है और इसको अगर थीटा माना जाए तो tan थीटा होगा। अभी अगर tan थीटा है तो इससे ये पहले क्या था, जैसे यहाँ tan थीटा अभी है तो इससे पहले cot 90 डिग्री माइनस थीटा है, और थीटा के जगह 26, तो इसको लिखेंगे tan 26 डिग्री बटे cot 64। अभी ये tan और इसको थीटा मानेंगे तो tan थीटा है अभी, तो इससे पहले ये क्या था, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान 26 है, 26 लिखेंगे, नीचे में है cot 64। अब cot है, यहाँ cot लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 90 में से अगर 26 को घटाएंगे तो 64 होगा, cot 64 हो गया, और नीचे में भी cot 64 है। तो हम जान रहे हैं कि अंश और हर का मान अगर सेम हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो tan 26/cot 64 डिग्री का मान 1 होगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42। इतना को हल करना है या इतना का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो चलिए पहले वाले को ही 90 डिग्री माइनस थीटा किया जाए। तो ये cos है और इसको अगर थीटा माना जाए तो cos थीटा। अभी ये अगर cos थीटा है तो इससे पहले क्या था, जैसे अभी अगर ये cos थीटा है तो इससे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान थीटा के जगह 48 है। तो इसको अगर लिखेंगे cos 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ cos और इसको थीटा माना जाए तो cos थीटा, तो इससे पहले ये था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान 48 है। तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48, ये थीटा का मान है, और माइनस यहाँ है साइन 42। अब यहाँ साइन है, साइन लिखेंगे। अब 90 में अगर 48 को घटा दिया जाए तो 42 होगा, माइनस इधर है साइन 42। अब साइन 42 में साइन 42 को अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए cos 48 माइनस साइन 42 का मान 0 होगा। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो चलिए कोसेक थीटा को ही 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। यहाँ कोसेक और इसको अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा। अभी अगर ये कोसेक थीटा है तो इससे पहले ये क्या था, कोसेक थीटा अगर अभी है तो इससे पहले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान 31 डिग्री है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कोसेक
31 डिग्री माइनस सेक 59। यहाँ कोसेक और इसको अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा है, तो इससे पहले ये है था सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान 31 है, और यहाँ माइनस सेक 59 डिग्री। अब यहाँ सेक है तो सेक ही लिखेंगे। सेक इसमें से इसको अगर घटाएंगे, 90 में अगर 31 को घटा दिया जाए तो 59 होगा, तो 59 लिख दिए माइनस सेक 59। अब सेक 59 में अगर सेक 59 को घटाएंगे तो 0 होगा, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। तो कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री का मान 0 होगा। चलिए अब 2 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर क्वेश्चन है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हम पूरक कोणों को एक जगह लिखेंगे। जैसे 48 और अगर 23 को जोड़ दिया जाए, अगर 48 और 23 को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 तो 71 हुआ। तो हम जान रहे हैं अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ही पूरक होगा। इसका मतलब कॉट tan 48 और tan 23 एक दूसरे का पूरक नहीं है। तो 48 और अगर 42 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इसको हम और एक बार इस तरह लिख सकते हैं, tan 48 tan 42 tan 23 tan 67 बराबर 1। अब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, फिर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इस तरह से हमको पहले सजाना है, उसके बाद हमको 1 लाना है। तो बराबर का इधर जो रहेगा उसको LHS कहते हैं, और बराबर का जो उधर रहेगा उसका नाम RHS कहते हैं। तो LHS को हल करना है और RHS में हमको 1 लाना है। तो चलिए देखते हैं, LHS बराबर है tan 48 tan 42 tan 23 tan 67। अब ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ है tan और इसको थीटा माना जाए तो tan थीटा होगा। अगर tan थीटा हो, जैसे यहाँ tan थीटा है, तो इससे पहले cot 90 डिग्री माइनस थीटा था और थीटा का मान 48। तो इसको अगर बदलेंगे, tan है तो ये cot में बदल जाएगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 48 है, थीटा की जगह 48 लिख दिए। उसके बाद यहाँ है tan 42 लिख दिए। फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो इसी को करते हैं, तो tan है तो cot में बदल जाएगा, cot लिखें, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 23 है, 23 लिख दें। उसके बाद यहाँ है tan 67 डिग्री। अब यहाँ cot है, cot लिखेंगे। अब 90 में अगर 48 को घटाया जाए तो 42 होगा, 42 डिग्री लिख दिए। फिर यहाँ है tan 42 डिग्री। उसके बाद cot है, cot लिखेंगे। अब इतना में से इतना को घटाएंगे, 90 में अगर 23 को घटाएंगे तो 67 होगा, तो cot यहाँ 67 डिग्री, और इधर है tan 67। और फिर हम यहाँ 3 फार्मूला लिख के रखें। जैसे साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा के साथ गुना किया जाए तो 1 होगा, कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो भी 1, tan को cot के साथ गुना करेंगे तो भी 1। सबसे पहले इसको चेक करके देखते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर गुना किया जाए तो 1 क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है। साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिए, कोसेक थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं 1/sin थीटा। तो साइन थीटा काट देंगे तो 1 बच गया, इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह tan थीटा और cot थीटा को भी अगर गुना किया जाए तो 1 होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हमको 1 लाना है, यहाँ 10 लिख दिए। cot थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, 2 को फार्मूला जानते हैं, एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा और एक 1/cot थीटा। तो साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा नहीं लिखेंगे, हमको यहाँ लिखना है 1/tan थीटा, तब tan थीटा कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/tan थीटा काट दिए तो 1 हो गया। इसीलिए जहाँ tan थीटा इंटू cot थीटा रहेगा वहाँ हम 1 लिख सकते हैं, या cot थीटा tan थीटा रहेगा तो भी 1 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये cot और ये थीटा है तो cot थीटा, फिर ये tan और ये थीटा है तो tan थीटा cot थीटा tan थीटा, cot थीटा tan थीटा उसका मान 1 जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हम 1 जानते हैं। फिर ये दोनों के बीच में गुना है, गुना लिख दिए। फिर ये cot और ये थीटा तो cot थीटा, फिर ये tan और ये थीटा तो tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ का भी मान 1 जानते हैं, 1 और 1 को गुना करेंगे 1 होगा। तो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 है। तो इसीलिए LHS बराबर RHS है। तो यहाँ लिखेंगे
LHS बराबर RHS है। चलिए अब 2 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ cos और यहाँ 38 है, इसको अगर थीटा माना जाए तो ये cos थीटा होगा। अभी ये अगर cos थीटा है तो इससे पहले क्या था, अभी यहाँ अगर cos थीटा है तो इससे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था और थीटा का मान 38। तो इसको हम लिखेंगे और यहाँ बराबर 0 है, 0 हमको प्रूव करना है। तो लिखेंगे LHS बराबर, LHS में है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 और बराबर हमको 0 प्रूव करना है। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो चलिए इसमें पहले इसी को 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। ये कॉस और अगर इसको थीटा माना जाए तो कॉस थीटा, अगर यहाँ कॉस थीटा हो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ है कॉस तो ये बदल जाएगा साइन में, साइन लिख दिए 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा के जगह 38 है, 38 लिख दिए। उसके बाद यहाँ इंटू कॉस 52 है, cos 52 लिख दिए माइनस, फिर ये दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ साइन और ये थीटा है तो साइन थीटा, तो इससे पहले ये क्या था, साइन थीटा अगर अभी है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा था, या अगर साइन थीटा हो तो हम उसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का पूरक cos 90 डिग्री माइनस थीटा है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कौन, साइन थीटा है। तो यहाँ साइन है तो हम उसको लिख सकते हैं cos लिख दिए, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 38 लिख दिए और यहाँ है इंटू साइन 52 डिग्री। यहाँ साइन है, साइन लिखेंगे। अब 90 में अगर 38 को घटा देंगे तो कितना होगा, 52 लिख दिए इंटू यहाँ cos 52 डिग्री माइनस, फिर यहाँ है cos लिख दिए। अब 90 में अगर 38 को घटाएंगे तो 52 होगा, यहाँ 52 लिख दिए। उसके बाद इंटू है साइन 52 डिग्री। अब इतना में डायरेक्ट हम इतना को घटा के 0 कर सकते हैं। और अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है कि 0 क्यों हो रहा है तो उसके लिए आगे और एक स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ साइन और यहाँ भी साइन है, साइन 52 इसमें cos 52 इसमें cos 52, तो साइन भी कॉमन है और cos भी कॉमन है। तो चलिए साइन को ही कॉमन लेते हैं। साइन 52 को अगर कॉमन लिया जाए, साइन 52 को यहाँ अगर लिख देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, cos 52 माइनस, यहाँ से साइन ले लिए कॉमन में तो यहाँ भी cos 52 बचेगा। अब यहाँ है साइन लिख दिए, साइन 52, cos 52 में अगर cos 52 को घटाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में गुना है तो साइन 52 को अगर 0 के साथ गुना करेंगे, किसी भी संख्या को अगर 0 के साथ गुना करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो साइन 52 को अगर 0 के साथ गुना करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और हमको cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 लाना था और मेरा आंसर भी 0 है, इसीलिए LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS है, यहाँ का मान 0 है और यहाँ RHS में भी 0 है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।